जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बीपीएससी 4.0 और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद के निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो वो है लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ है, लोक लेखा समिति से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह एवं विवादों की जांच पड़ताल और निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह एवं विवादों की जांच पड़ताल और निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी? तो वो था चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना हुआ था वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो वो है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो वो है 25 वर्ष। लोकसभा के चुनाव के पात्र होने के लिए मेरा न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग के बारे में संविधान में कोई उपबंध नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है? तो वो है वित्त आयोग। वित्त आयोग अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर का जो निकाय है वो संवैधानिक रूप में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? तो वो हैं भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त डैश के लिए कार्यकाल संभालते हैं? तो 65 वर्ष अथवा 6 वर्षों के लिए जो भी पहले हो। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के हैं तो मुख्य कानून अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो 1, 2 तथा 3 सभी होगा। यानी कह सकते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा भी है, भारतीय पुलिस सेवा भी है और भारतीय वन सेवा जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण को प्रस्तुत करते हैं भारत के राष्ट्रपति के सामने। भारत के राष्ट्रपति को ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट, वह निश्चित क्षेत्र है जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो निर्वाचन क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में एक मोबाइल ऐप प्रारंभ किया है जिससे नागरिक चुनावों के दौरान
आदर्श आचार संहिता तथा व्यय के उल्लंघन की घटनाओं की जानकारी दे सके। इस ऐप का नाम क्या है? तो सिविजिल ऐप है ना। कौन सा ऐप है? सिविजिल ऐप।